मुकेश चंद्राकर को मारने का पूरा प्लान कैसे बनाया गया, इस पर बात होगी। ग्राउंड रिपोर्ट आई है। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर ने उस बेरहमी को कैमरे में दिखाने की कोशिश की है कि आखिर कैसे ये पूरी साजिश रची गई और वो सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार का साम्राज्य कितना बड़ा है। वो सेप्टिक टैंक, वो कमरा नंबर 11, वो नदी, सब कुछ सुरेश चंद्राकर का घर, वो महंगी गाड़ियां, सब कुछ संजय ठाकुर ने दिखाने की कोशिश की है सिलसिलेवार तरीके से। आपको ये तो पता होगा कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से ठेकेदार ने हत्या की है, उसके भाइयों ने हत्या की है। आपको यह भी पता होगा कि एसआईटी ने जांच कर ली है। आपको यह भी पता होगा कि 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन आज मैं ये खबर क्यों दिखा रहा हूं, कौन से पहलू को दिखा रहा हूं? और अगर आपके मन में ये सवाल है कि मुकेश चंद्राकर को मारने का प्लान कैसे बना है, जो एसआईटी रिपोर्ट में आया है, वो सब कुछ जानने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहली एसआईटी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मुकेश चंद्राकर के मर्डर केस में एसआईटी की पहली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 4-5 दिन पहले ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मर्डर की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वारदात को लेकर सुरेश पर शक न हो, इसलिए उसने खुद को घटना के वक्त मौके से बाहर रखने का प्लान बनाया। लेकिन एसआईटी की टीम ने आरोपी ठेकेदार सुरेश की हर प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया है। कल विस्तार से हमने रिपोर्ट की हर बारीकी आपको बता दी थी। एसआईटी रिपोर्ट में जिन जिन लोकेशन का जिक्र था, हमारे सहयोगी हर उस जगह पहुंचे जहां हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां 1 जनवरी की रात हत्यारों ने मुकेश चंद्राकर की हत्या की। 1 जनवरी को रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके ने मिलकर मुकेश की हत्या की थी। बाड़े के कमरा नंबर 11 में मुकेश की हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए, ये वही कमरा नंबर 11 है जहां आरोपियों ने मुकेश चंद्राकर की बर्बरता से हत्या कर दी। कमरे के ठीक बगल में सेप्टिक टैंक है, जहां आरोपियों ने शव को डालकर 4 इंच की मोटी फ्लोरिंग करवा दी। संजय ठाकुर की उसी जगह से ये रिपोर्ट देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा कि आखिर कैसे हत्या हुई, कहां सेप्टिक टैंक में डाला गया। देखिए, सुरेश चंद्राकर की चट्टान पारा स्थित ये वही प्रॉपर्टी है जहां पर मुकेश की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई थी। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में खुलासा किया कि मुकेश चंद्राकर की हत्या रूम नंबर 11 में हुई थी। सुरेश चंद्राकर की ये वही प्रॉपर्टी है जहां 17 कमरे हैं। यहाँ ये जो रूम नंबर 11 है, देखिए यहाँ आपको रूम नंबर 11 नजर आएगा। इसी कमरे के अंदर रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेकई मुकेश चंद्राकर को लेकर पहुंचे और यहीं उन्होंने उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद इस रूम को सील कर दिया है। ठीक बगल में ये वही सेप्टिक टैंक है जहां से जांच के बाद पुलिस को मुकेश का शव बरामद हुआ था। ये देखिए, यहाँ आपको नज़र आएगा, ये पुरानी, यहाँ आपको 2 स्लैब नज़र आएंगे। ये पुराना स्लैब है जो इस सेप्टिक टैंक में था, लेकिन इस हत्या के सबूत छुपाने के लिए आरोपियों ने लगभग 4 इंच का एक नया स्लैब इस सेप्टिक टैंक के ऊपर ढाल दिया, जिससे जब पुलिस यहाँ आए तो उसे यहाँ पर किसी भी तरह के सबूत नज़र ना आए। देखिए, यहाँ वो सबूत और आपको नज़र आएंगे। ये जो पुराना सेप्टिक टैंक था, ये उसका स्लैब है। ये एक ढक्कन उससे बना होता है। ये ढक्कन जिसे खोलकर इस सेप्टिक टैंक की सफाई की जाती है, ऐसा हर घर में आपको नज़र आएगा। लेकिन आरोपियों ने क्या किया? आरोपियों ने इस पुराने स्लैब के ऊपर, देखिए ये लगभग 4 से 6 इंच मोटा एक और ढलाई की, ताकि जब कोई यहाँ पहुँचे तो उसे सबूत के तौर पे कुछ भी नज़र ना आए। लेकिन बस यहीं आरोपी फंस गए, क्योंकि जब पुलिस यहाँ आई, जब पत्रकार यहाँ आए, जब मुकेश का भाई युकेश यहाँ आया, तो उसे नज़र आया कि यहाँ पर एक नई फ्लोरिंग हुई है, और बस यहीं से पुलिस का शक गहराया। और जब इसे तोड़ा गया तो इस गड्ढे के अंदर से, इस सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश का शव पुलिस ने बरामद किया।
हत्या करने के बाद आरोपियों ने सबूत छिपाने की पूरी कोशिश की। पहले शव को सेप्टिक टैंक में छिपाया। इसके बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए रॉड को नीलसनार नदी के किनारे जंगल झाड़ी में छिपाया गया। रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने मुकेश चंद्राकर के दोनों मोबाइल को पत्थरों से चकनाचूर करके तुमनार नदी में फेंक दिया, जिससे मुकेश चंद्राकर की लास्ट लोकेशन तुमनार नदी के आसपास की रही। जिस जगह आरोपियों ने सबूत छिपाने की कोशिश की, वहां भी हमारे सहयोगी संजय ठाकुर पहुंचे। ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। बीजापुर से 68 किलोमीटर दूर ये वही तुमनार नदी है जिसका जिक्र पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में किया है। पुलिस के अनुसार मुकेश की हत्या के बाद दोनों आरोपी दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने मुकेश के दोनों मोबाइल को चालू रखा और उस चालू मोबाइल को लेकर वो बीजापुर से 68 किलोमीटर दूर इसी तुमनार नदी तक पहुंचे। इसके बाद ऐसे पत्थरों से उन्होंने मुकेश के मोबाइल को चकनाचूर किया। मुकेश को मोबाइल को चकनाचूर करने के बाद उन्होंने उस मोबाइल को फेंक दिया इस नदी में। मुकेश की हत्या के सबूत छुपाने आरोपियों ने हर कोशिश की। बीजापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये वही नीलसनार नदी है जहां मुकेश की हत्या के बाद आरोपी पहुंचे और जिस लोहे की रॉड से मुकेश की हत्या की गई थी उस लोहे की रॉड को यहीं झाड़ियों में छिपा दिया। जिसके बाद पुलिस आरोपियों को लेकर यहां पहुंची और उस मर्डर वेपन को बरामद किया। अब पुलिस जब फाइनल चार्जशीट पेश करेगी उस दौरान जिस औजार से, जिस लोहे की रॉड से मुकेश की हत्या की गई उसे मुख्य सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। सोचिए कितने शातिर आरोपी हैं। पहले शव को सेप्टिक टैंक में डाला, फिर फ्लोरिंग करवा दी, मोबाइल चकनाचूर करके नदी में फेंक दिया, हत्या में इस्तेमाल हथियार जंगल में छिपा दिए। मुकेश चंद्राकर को मारने वाले ये शातिर आरोपी बीजापुर में आलीशान जिंदगी जीते थे। बीजापुर के राउतपारा में सुरेश चंद्राकर का करोड़ों का बंगला है। आरोपी सुरेश चंद्राकर और उसका भाई रितेश चंद्राकर इसी आलीशान बंगले में रहते थे। बीजापुर के बड़े ठेकेदारों में सुरेश चंद्राकर का नाम शामिल है। हमारे सहयोगी आरोपियों के घर पहुंचे तो देखा एक पत्रकार को मौत के घाट उतारने वाले खुद के घर की सुरक्षा में सिर्फ गेट पर ही 7 कैमरे लगवाए थे। पूरा घर ही सीसीटीवी कैमरे से लैस था। घर के बगल में BMW जैसी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। लेकिन हत्या के बाद प्रशासन ने यहां कई नोटिस चस्पा कर दिए। भ्रष्टाचार के जरिए आरोपी सुरेश चंद्राकर ने करोड़ों की संपत्ति बनाई, करोड़ों की संपत्ति बनाई। और इसी भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर को दिखाने पर नाराज होकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के आलीशान घर से संजय ठाकुर की साहसिक रिपोर्ट देखिए। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड में शामिल सुरेश चंद्राकर और उसके भाइयों का बीजापुर स्थित ये वही निवास है जहां वो लोग रहते थे। और देखिए इस घर में आप देख सकते हैं एक तो आलीशान ये बंगला इन्होंने बनाया हुआ है। ये बीजापुर का चट्टानपारा है। और देखिए यहाँ पर सुरेश चंद्राकर ने अपने घर की सुरक्षा के लिए कितने कैमरे लगाए हैं। सिर्फ मुख्य गेट की बात करें तो एक ये बड़ा कैमरा आपको नज़र आएगा, बगल में 2 कैमरे, 3, 4, 5, 6, 7 कैमरे तो सिर्फ मुख्य गेट में ही लगाए गए हैं। यानी कि सुरेश चंद्राकर ने अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए थे। यहाँ देखिए एक ये गार्ड रूम भी बना हुआ है जहाँ गार्ड खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि मंत्री विधायकों के घर में एक गार्ड रूम होता है जहाँ गार्ड होते हैं। अंदर भी आलीशान फर्नीचर और बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। और ये इसका एक आलीशान विशालकाय बंगला है जहाँ सुरेश चंद्राकर रहता था। बगल में अगर आप आते हैं संजू, ये तस्वीर भी दिखाइए। बगल में इसने बाकायदा यहाँ अपनी VIP गाड़ियों को खड़े करने के लिए एक पार्किंग बनाई हुई है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद से ही लगातार प्रशासन द्वारा सुरेश चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और देखिए घर के बाहर आपको कई नोटिस चस्पा नजर आएंगे। देखिए 3 तारीख को कार्यालय नगर पालिका परिषद बीजापुर द्वारा एक नोटिस चिपकाया गया है सुरेश चंद्राकर के घर के बाहर। सुरेश चंद्राकर ठेकेदार बीजापुर अवैध मिक्सचर प्लांट को हटाने के संबंध में ये नोटिस चस्पा किया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो 9 तारीख को भी एक नगर पालिका परिषद बीजापुर ने एक यहाँ नोटिस दिया है।
बीजापुर के राउतपारा इलाके में सुरेश चंद्राकर का उसके पड़ोसियों से भी ठीक संबंध नहीं था। सुरेश के पड़ोसी इस हत्याकांड के बाद से ही डरे हुए हैं, फिर भी वह खुलकर उनके कारनामों के बारे में बताते हैं। हालांकि सुरक्षा के नज़रिए से हम उनके चेहरे और पहचान आपको नहीं दिखाएंगे। सुरेश के पड़ोसी ने सुरेश को लेकर क्या कहा है, सुनना चाहते हैं? सुनिए। अच्छा, सुरेश इसी घर में रहता था? हाँ, यही रहता था। उसके बाकी भाई? बाकी छोटा वाला जो रितेश है वो भी यहीं रहता था। बाकी जो बीच वाला है मझला है दिनेश, वो इसके पीछे उधर रहता था, पीछे साइड जो मकान है वहाँ रहता था। यहाँ इनका ये मकान कब से है, कितने सालों से है? ये तो हो गया, पहले कच्चा मकान था, अभी इसको बने तो 12 साल हो रहा होगा। और ये जो लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी सामने, ये गाड़ियाँ कब आई? ये तो शादी से पहले, कुछ समय पहले। आप लोग से बातचीत नहीं होती थी? नहीं, 12 में लगभग सभी से 36 का आंकड़ा है। मतलब इस पारा में, बीजापुर की इस इलाके को क्या बोलते हैं, इस पारा को क्या बोलते हैं? पारा, राउतपारा। राउतपारा में मुकेश सुरेश चंद्राकर के परिवारों का बहुत ज़्यादा जमता नहीं था पड़ोसियों के साथ। हाँ, किसी के साथ नहीं जमता था। कुछ सालों में ही सुरेश और उसके भाइयों ने ये करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है। कुछ साल पहले जो सुरेश 1000 रुपयों की नौकरी करता था, वो पिछले 8 से 10 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया। जब उसके भ्रष्टाचार को एक पत्रकार ने उजागर किया तो बर्बरता से हत्या कर दी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। एक पत्रकार की इतनी बेरहमी से मौत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हत्या करने वालों कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे।